अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उस्मान। आप आज की वीडियो है कभी आपने कभी भी इंस्टॉलमेंट पे पाकिस्तानी मार्केट में आपने कोई मोबाइल नहीं लेना। अभी इंटरनेशनली बात की जाए तो बहुत सारी कंपनियां आपको खुद इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करती हैं। इससे आपको मोबाइल भी मिल जाता है और ज़ीरो मार्कअप पे मोबाइल मिलता है। इसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं होता। कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम ज़्यादातर मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे मुख्तलिफ़ दुकानों से जाके लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैंकिंग ऐप जो सी होती हैं वो बहुत सारे कम मोबाइलों को इंस्टॉलमेंट पे पेश करती हैं। ये जो लोग हैं वो इन दुकानों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ये उन दुकानों पर एंटर होते हैं तो इनका पूरा वक्त शुरू हो जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इंस्टॉलमेंट में सबसे ज़्यादा मसला सबसे बड़ा मसला इंटरेस्ट का है तो आपको बहुत सारे मसलों का नहीं पता। बेसिकली जब हम पाकिस्तानी मार्केट में कोई भी मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 25% से 40% के दरमियान होता है। इसका मीनिंग है कि मुख्तलिफ़ दुकानदारों ने मुख्तलिफ़ रेट बनाए हुए हैं, मॉडल के हिसाब से अपनी दुकान के हिसाब से मुख्तलिफ़ अपना इंटरेस्ट रेट बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं होती। ये इंडिविजुअली दुकानदार अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो सिलेक्ट करता है, उसके हिसाब से कस्टमर को मोबाइल देता है। ये जो 25% से 40% का इंटरेस्ट रेट है वो उस मोबाइल की आरआरपी पे आ रहा होता है। मीनिंग के अगर एक मोबाइल 1 लाख रुपए का है तो 40% अगर इंटरेस्ट रेट है उसका, तो आपको पड़ेगा 1,40,000 का वो मोबाइल पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। सुनने में ये ठीक लगता है कि हम पैसे भी तो इंस्टॉलमेंट में आहिस्ता आहिस्ता करके पे कर रहे हैं। तो यही सोच होती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कोई अच्छी चीज़ जैसे कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन यही हमारी सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि हमारे पास कोई अच्छी प्रोडक्ट अच्छा मोबाइल इंस्टॉलमेंट पर कभी आता ही नहीं है। ज़्यादातर मोबाइल हमें इंस्टॉलमेंट पे वही नज़र आते हैं जो ऑफ़लाइन मार्केट में कभी बिकते ही नहीं हैं। लोग इन्हें लेना पसंद ही नहीं करते। वो ऑफ मॉडल मोबाइल होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। वो दुकानदार इंस्टॉलमेंट में आम लोगों को बेच देते हैं ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। और मोबाइल कंपनीज भी ऐसे मोबाइल बनाती रहती हैं, लॉन्च करती रहती हैं कि जिनकी स्पेसिफिकेशन इसकी प्राइस को मीट ही नहीं करती। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम फीचर्स का मोबाइल होता है। लेकिन वो बनाती ही इन दुकानदारों के लिए हैं जो प्रॉफिट कमाएँ, खूब कमाएँ, लोगों को इंटरेस्ट पे ये इंस्टॉलमेंट पे लोगों को ये मोबाइल दें। वो दुकानदार हमें प्रोडक्ट की मोबाइल की अच्छी फीचर बताता है और वो मोबाइल को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है ताकि उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और उसकी प्रोडक्ट को ख़रीद ले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि आपने कोई प्रोडक्ट ली है, कोई मोबाइल लिया है, वो 60,000 की है। 60,000 की अगर मोबाइल है तो लमसम आपको इंटरेस्ट मिला के वो बन जाएगा 90,000 के राउंड अबाउट। 90,000 के राउंड अबाउट आप भी सोचेंगे कि एक साल की इंस्टॉलमेंट पे वो हमें सिर्फ 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है, अगर ये 60,000 वाला मोबाइल आप मार्केट से कैश पे उठाएँ तो आपको ये 50,000 का पड़ेगा। क्योंकि इस मोबाइल में इन मोबाइलों में पहले ही इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है कि वो कंपनी रखती ही इन डीलरों के लिए है, इन मोबाइल बेचने वाले दुकानदारों के लिए है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉफ़िट अपना रख के सेल कर सकती है, जिसकी रिटेल रेट 60,000 है। लेकिन कंपनी उसको अपने डीलर को, अपने दुकानदार को ढेर सारा जो है वो देती है, प्रॉफ़िट देती है, मार्जिन देती है। ये मोबाइल आप 50,000 का ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन ये मोबाइल ओवर प्राइस्ड गार्बेज है। मतलब ये है कि अच्छे मोबाइल इससे कम प्राइस में भी इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस मोबाइल की मेन मकसद ही दुकानदारों को देना होता है जो आपको ये मोबाइल जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दें। इसमें भी यही भी है कि अगर आप जब इंस्टॉलमेंट प्लान ओपन करवा लेते हैं, डब्बा खुलवा लेते हैं, फिर ये मोबाइल आपका ही है। आपको क्योंकि
आपको सबको पता ही है कि अगर डब्बा खुल जाए तो मोबाइल की आधी कीमत तो वैसे कम हो जाती है। अगर वो किसी को दे दे मोबाइल, आधी कीमत की ले ले, लेकिन फिर वो अपनी साल की जो सी इंस्टॉलमेंट वो कैसे देगा? वो एक लूप में फंस जाता है, जो सा परचेज़र होता है, जो सा आम सादा लोग अवाम होती है। जो सा दिहाड़ीदार तबका है, वो इसी सर्कल में ही घूमता रहता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो न्यू मोबाइल ले ले। वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लेता है, लेकिन वो इसी लूप में फंसा रह जाता है, क्योंकि ये ओवर प्राइस और कम फीचर वाला मोबाइल होता है, जो दुकानदार आपको इंस्टॉलमेंट बिना के आपको दे देता है, जिसकी डब्बा खुलने के बाद वैल्यू भी बिल्कुल कम हो जाती है। एक आम जो सा शख्स वो जब ये मोबाइल लेता है तो वो एक उस डीलर के पास जाता है, वो मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे लेता है। कुछ अर्सा बाद वो दोबारा उसे वापस दे के दूसरा को मोबाइल ले जाता है, फिर वो उसी लूप में फंस जाता है, फिर तीसरी बार फिर वही करता है, उसी लूप में फंसा रह जाता है। वो इससे निकलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस बात में ये बात भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दुकानदार हैं, जैसे हम मैंने बताया कि ये मोबाइल 60,000 का है, जिसे वो 90,000 में बेचता है आम आवाम को। अगर आम बंदा सोचे तो वो यही सोचता है ना कि उस दुकानदार ने भी 60,000 रुपया उस मोबाइल पे बाउंड किया हुआ है 1 साल के लिए। अगर वो 30,000 का आता है, 30,000 ज़्यादा इंस्टॉलमेंट लेता है, तो वो जायज़ बात है। लेकिन इसमें भी एक पूरा राज छुपा हुआ है। यही मोबाइल अगर हम कैश पे ख़रीदते तो मार्केट से हमें 50,000 का मिलना था। उस देखें आप, उस दुकानदार ने हमें ये मोबाइल 90,000 का दिया। 30,000 उसने इंस्टॉलमेंट की मद में अपना प्रॉफ़िट रखा, और जो हम 60,000 का मोबाइल था, अगर हम कैश पे लें किसी भी ओपन मार्केट से, तो वो हमें ईज़िली से 52 से 50,000 के बीच में मिल जाता है। तो हमने ये 15,000 इसका ये भी मार्जिन हमने दुकानदार को दिया, और जो सा इंस्टॉलमेंट की मद में 30,000 वो भी एक्स्ट्रा हमने दुकानदार को दिया। दुकानदार की इस पूरे सर्कल में तो मौज ही मौज है। अगर 60,000 के मोबाइल के इंस्टॉलमेंट में अब अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसका एडवांस जो सा वो तकरीबन 25,000 बनेगा, जो कि ये मोबाइल जो सा दुकानदार को पड़ भी 45,000 का रहा है। उसने 25,000 पहले दिन ही ले लिया, बाकी वो इंस्टॉलमेंट पे आहिस्ता आहिस्ता लेगा, पूरा साल लेगा। उसका दुकानदार की ढेर सारी मौजियाँ हो गई इस आपकी आपसे ये डील करके, क्योंकि उनको 45,000 का प्रोडक्ट पड़ा है। 25,000 उसने एडवांस के नाम पे पहले दिन ही आपसे ले लिया है। ऐसा मोबाइल भी आपको चिपका दिया जो आपने पहले ख़रीदना नहीं था, और उसके बाद वो पूरा साल आपसे पैसे भी हड़पता रहेगा। और बीच में अगर आप फंसेंगे, जैसे आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, तो फिर आप उसके पास ही आएंगे बेचने के लिए, या उसके मुतबादल कोई और प्रोडक्ट लेने के लिए। आप फिर उसके इंस्टॉलमेंट में फंस जाएंगे, उस इंटरेस्ट रेट में उसकी वो इजाफा हो जाएगा उसकी, क्योंकि उससे तो प्रॉफिट में गर्ज है। जितना ज़्यादा उससे प्रॉफिट होगा, आप उस लूप में फंसते चले जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूँ, गलत वो दुकानदार भी नहीं है जिसने आपको ये प्रोडक्ट दी। गलत वो बंदा है जो 1 साल का इंतज़ार नहीं कर सकता, जिसे अभी 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 के अभी मोबाइल चाहिए, जो वो ले नहीं सकता, उसकी जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो कर्ज़ लेके वो ले रहा है, जिस पे इंस्टॉलमेंट भी देगा, सूद भी देगा। सूद इस्लाम में भी हराम है। इस हिसाब से उस शख्स की गलती है, दुकानदार की इसकी कोई गलती नहीं है। दुकानदार को इस पे मैं मुजरिम नहीं ठहरा सकता। कभी भी वो पैसे नहीं खर्चने जो आपके पास अभी मौजूद नहीं है। आपने कभी भी किसी से कर्ज़ लेके कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी जो आपको बुनियादी ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सी ख्वाहिश है, जो आपकी नीड नहीं है। का आपने कभी भी लाइफ लेसन है ये भी, आपने कभी भी ये किसी से उधार लेके चीज़ नहीं लेनी। इससे बेहतर है कि आप कोई यूज़ मोबाइल ले लें। कंपनी का मोबाइल होगा, आपने पैसे देंगे, आधे पैसे में आपको मोबाइल मिल जाएगा। मोबाइल भी अच्छा मोबाइल होगा, कैश पेमेंट पे होगा, उसके डिस्काउंट भी ढेर सारा हो जाएगा। आपने कभी भी उधार लेकर इंस्टॉलमेंट पे कभी भी वो मोबाइल नहीं ख़रीदना, आपका ये नुकसान होगा।
ये बाद में आपके अपने पल्ले बांध लें। आप अपने ध्यान रखें हर तरफ कि आपको कोई भी ऐसी कोई नुकसान ना हो। ये कहूँगा मैं, अगर आपने कोई घर की कोई चीज़ लेनी है, जैसे आपका चूल्हा ख़राब हो गया, आपकी फ्रिज ख़राब हो गई है, वो जो आपकी नीड है, आपको ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है अभी, तो वो आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो ले सकती हैं इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन जिसकी जैसे कि मोबाइल है, इसके बगैर आप गुज़ारा कर सकती हैं, आपकी ये नीड नहीं है, आपकी ये ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। इसको आप कुछ दिन इंतज़ार करके, ठहर करके फिर भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई घर की कोई चीज़ लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में हर दुकान का अपना रेट होता है। पूरी मार्केट घूमें, जो आपको अच्छा रेट दे, ट्रस्टेबल बंदा हो उसके साथ ये काम करें, उसके साथ इंस्टॉलमेंट पे काम करें, क्योंकि ये बहुत सारे स्कैम होते हैं इस मामले में। जैसे कि आपको पता होगा, बर वक्त एप्लीकेशन थी, वो भी आपको कर्ज देती थी, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ।